एक फिटकरी के टुकड़े पर नाम लेकर के बस यहाँ डाल दें, होली में डालना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से रोएंगे, पछताएंगे और निस्तनाबूद हो जाएंगे। आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे, किसी भी लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त टोटका, बड़ा ही जबरदस्त उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये बड़ा काम करेगा, क्योंकि यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आप टोने टोट कर करके थक गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम हमारे शत्रुओं का नाश करें जिससे कि हमारी तरक्की हो, क्योंकि दोस्तों आजकल तरक्की की वजह से ही आपके शत्रु पैदा होते हैं। जितने ज्यादा आप तरक्की करते चले जाएंगे उतने ही आपके शत्रु भी पैदा होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तरक्की है, ये जो आप तरक्की कर रहे हैं या फिर आप कहीं से जैसे मान लीजिए कहीं से पैसा ला रहे हैं, जो भी हो रहा है और अब तरक्की में आपके रुकावटें आ रही है, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में निश्चित रूप से शत्रु कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। अब ये गुप्त शत्रु हैं या सामने से आकर के कोई शत्रु वार करता है तो उस पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो शत्रु भी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा यदि आपने ये होली वाला उपाय कर लिया। दोस्तों किस दिन आपको उपाय करना है? उपाय करना है 13 मार्च 2025 को, जिस दिन आपकी होली है, जिस दिन होली का दहन है, उस दिन इस उपाय को करना है। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, फिटकरी के टुकड़े से होगा। किस तरह से होगा पूरा आज आपको वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देख करके या तो आप कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि 13 मार्च 2025 को यदि आपने ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो बीमारियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपके यदि शत्रु सामने से आकर के वार करता है या पीठ पीछे आप पर शत्रु वार कर रहा है, पीठ पीछे आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वो सारे सारे खत्म होने वाले हैं। यदि आप टोने टोट के कर करके थक गए और आपको लगता है कि आपका जीवन चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गया है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका खत्म हो जाता है, आपके जीवन में नजर लग गई है, तो दोस्तों नजर दोष बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि किसी शत्रु की यदि नजर लग जाए तो यकीन मानिए दोस्तों शत्रु की जो नजर है वो पत्थर को भी फोड़ देती है। फिर आप तो इंसान है। तो दोस्तों इंसान पर जब नजर लग जाती है तो उसके सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई भी कार्य वो करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब पर जाए, चाहे वो नौकरी करे, कुछ भी करे, सब में रोए और अड़चने और बाधाएं आना शुरू हो जाती है। तो आपको कब करना है? होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना है। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को है और इस बार जो इस फिटकरी वाले उपाय को कर लेगा तो वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल सफल होगा। उसके सारे दुश्मन साल भर तक उसके पीछे नहीं लग पाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे और बहुत बुरी मौत, कुत्ते की मौत मरेंगे। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपके एक फिटकरी का टुकड़ा लाना है। आपने फिटकरी को जरूर देखा होगा, फिटकरी का उपयोग तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है, शत्रुओं के नाश के लिए भी किया जाता है और नजर उतारने के लिए भी फिटकरी का प्रयोग बहुत आयत में किया जाता है। तो आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लाना है। फिटकरी का टुकड़ा ला करके उस पर आपको शत्रु का नाम लिखना है, या तो आप शत्रु लिख दें या फिर केवल शत्रु का नाम लिख दें। लेकिन किससे लिखेंगे? काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिखना है। काले कलर के मार्कर से आपको या तो शत्रुनाश लिखना है या फिर शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों आप कहां लिखेंगे? देखिए आप अपने कमरे में या कहीं आहते में या कहीं आपके घर में जगह है जहां पर एकांत है, जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, वहां पर आपको बैठ जाना है और दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। आप चाहें तो आप टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जिनके पैरों में दर्द होता है, जिनके पैरों में तकलीफ है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, वो टेबल कुर्सी पर ही बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि जो नीचे बैठ सकते हैं जमीन पर, तो वो जमीन पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा तो वो शत्रुनाश की दिशा होती है और उस शत्रुनाश की दिशा में ही आपको अपना मुंह करना है, ताकि आपके शत्रुओं का पूरी तरह से नाश हो जाए। दोस्तों जो फिटकरी होती है वो शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त करने वाली, पूरी तरह से नष्ट करने वाली होती है, यानी कि आपके शत्रु बिल्कुल भी आपके सामने अड़ेंगे नहीं। जिस तरह से फिटकरी को मेल साफ करने के लिए काम में लिया जाता है ना, कि मेल साफ हो जाता है, पानी का जो कचरा है वो भी नीचे बैठ जाता है, तो दोस्तों उसी तरह से शत्रु की जो बीमारी है वो भी इससे बिल्कुल नाश हो जाती है, जैसे कि पानी का मेल साफ करता है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस पर नाम लिखना है। नाम लिख करके आपको, जैसे आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, आपके पीछे गुप्त शत्रु पड़े हुए हैं। अब गुप्त शत्रु कौन होते हैं? जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर डोरे डालते हैं, पीठ पीछे आप पर छुरा ठोकते हैं, या पीठ पीछे जाकर के आपसे आपका भेद ले जाते हैं और तांत्रिक से आप पर किया कराया करवा देते हैं, जिससे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में गृह कलेश होता है, घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती, घर में पैसा नहीं टिकता, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी साधन नहीं टिकता। तो दोस्तों ये सब जो है घर में ग्रह कलेश वगैरह, ये सब शत्रुओं के कारण होता है। तो उन शत्रुओं का बिल्कुल आपका नाश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फिटकरी को अपने सीधे हाथ में लेना है। नाम आपने लिख लिया, फिटकरी को अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर के आपको
अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। 10 से 15 सेकंड आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। और जितने भी आपके शत्रु हैं, आप चाहे 50 शत्रु का नाम याद करो, चाहे कितने भी, उनका ध्यान करके आपके आंखों के सामने वो शत्रु आ जाने चाहिए और बड़े ही गुस्से के साथ आपको उन पर वार करना है। और यदि आपके कोई गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं तो आपको गुप्त शत्रुनाश और आपके साथ जितनी भी बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं उन सब का आपको ध्यान करना है, क्योंकि वो सारी घटनाएं शत्रुओं ने करवाई है। चाहे आप बीमार पड़ गए थे, चाहे आपके एक्सीडेंट हो गया था, या फिर हो सकता है आपके घर में लड़े झगड़े हो गए थे, या आपका बिजनेस बर्बाद हो गया था, या जॉब पर आपको दिक्कत आ रही थी, तो वो सारी घटनाएं आपको याद करनी है। फिटकरी को सीधे हाथ में मुट्ठी बांध करके रखें और आप सारी बातें याद करें। अब ये याद करने के बाद आप क्या करेंगे, उस फिटकरी को ले जा करके आपको अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में वार लेना है। दोस्तों 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जब अपने ऊपर इसको वार लेंगे आप, उसके बाद इस फिटकरी को लेकर के आपको जाना है होली दहन के स्थान पर, जहां पर होलिका का दहन होगा, जहां पर होली जलाई जाएगी। वहां पर आप जाएं और वहां पर जाकर के आपको इस फिटकरी को, उस जो लकड़ियां पड़ी हैं होली के लिए जलाने के लिए, वहां पर आपको फेंक देना है। और फेंक देने के बाद इसको आपको जब तक वहां रुकना है जब तक कि होली नहीं जल जाए। अब दोस्तों एक बार जब होली जल जाएगी, है ना, जब वो होली में आग लगा देगा तो आपकी फिटकरी का टुकड़ा भी उसमें जलेगा। तो जब तक होली नहीं जलती, मतलब कि जब तक होली में आग नहीं लगती और आपका फिटकरी का टुकड़ा नहीं जलता, तब तक आप वहीं खड़े रहें और आपको प्रार्थना करनी है। जब ये होली में आग लगाए, कोई भी इंसान जो भी होली में आग लगाएंगे, पंडित वगैरह, तो होली में आग लगाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हे नारायण, आपने जिस तरह से प्रहलाद की रक्षा की थी और उसकी शत्रु जो उसकी भुआ थी होलिका, उसको दहन किया था, यानी कि उसको जला दिया था, वो उसकी शत्रु थी। तो शत्रुओं का, यानी कि भक्त प्रहलाद के शत्रु का जिस तरह से आपने नाश किया था, यानी कि होलिका का जिस तरह से इसमें नाश किया था, उसी तरह से मेरे दुश्मनों का भी आप नाश कर दीजिए, मेरे दुश्मनों को भी आप खत्म कर दीजिए। मेरे दुश्मन कहीं के नहीं रह बचे और मेरे ऊपर कुछ किया कराया कभी भी नहीं करवाए। उनकी वजह से मेरी जिंदगी में कभी किसी तरह की आफत नहीं आए और किसी तरह का मेरे जिंदगी में कोई दुष्प्रभाव उनका नहीं पड़े। इस तरह से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। होली जल जाए तब तक आपको वहां रुकना है, उसके बाद आपको वापस घर आ जाना है। अब दोस्तों घर कैसे आना है, किसी से वहां पर बातचीत नहीं करनी। जब आप वहां खड़े रहेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, होली जल रही होगी, तब वहां किसी से आपको कोई बातचीत नहीं करनी। बस आपको केवल अपने काम पे ध्यान देना है और तुरंत प्रभाव से जैसे ही होली जलेगी वैसे ही आपको पलट के अपने घर आ जाना है। किसी से बातचीत नहीं करनी है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी उस होली को नहीं देखना और आपके घर पे आ जाना है और हाथ मुंह आपको धो लेने हैं। बस इतना प्रयोग आपको करना है दोस्तों, और आकर के आपको सो जाना है। या आप भगवान की प्रार्थना भी कर सकते हैं। भगवान की प्रार्थना करके आप आराम से सो जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर इस होली का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जितने भी शत्रु हैं वो तो खत्म होंगे, साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो पनौती है, वो सारी के सारी उतर जाएगी। यानी किसी ने कोई काला जादू करवा दिया हो, किसी ने कोई कुछ किया कराया करवा दिया हो, तो वो भी इस होली में जल करके खत्म हो जाएगा। अब किसी भी तरह की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद इसका असर देखेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वास्तव में मेरी जीवन सुधर गया और मेरे को जो दिक्कतें आ रही थी, मेरे परिवार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब आप खत्म हो गए हैं। दोस्तों जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, यदि वो सभी इस उपाय को करते हैं तो सभी के ऊपर से पनौती उतर जाती है और सभी बहुत ही अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो होली का ये उपाय बिल्कुल चूकिएगा मत, बिल्कुल कीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।